Good morning student. Today we will start BCom part second EAFM पेपर फर्स्ट। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें सेकंड मेथड स्टार्ट किया था, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज फोरकास्टिंग में। इसमें हमने इस सेकंड मेथड का जो भी स्टेटमेंट था वो पूरा एक्सप्लेन करके नोट किया था और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी ही बुक का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अपने जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं ये आप देखिए। इसमें अपने को एनुअली प्रोडक्शन यूनिट दे रखी है 1,80,000 यूनिट्स एनुअली प्रोडक्शन करता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? ₹20 दी हुई है। मटेरियल की हम बात करें तो 60% लगता है मटेरियल सेल्स का। सेल्स में 60% क्या है? मटेरियल है। वेजेस की हम बात करें तो 10% बोल रहे हैं, 10% वेजेस है और 20% ओवरहेड है। ये अपने को डिटेल दे रखा है स्टूडेंट्स। इसके बाद अपने को उसने रॉ मटेरियल है वो 2 मंथ के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस 1 मंथ के लिए, फिनिश गुड्स 3 मंथ के लिए, डेटस है वो भी 3 मंथ के लिए बुक में दिया हुआ है। इसके बाद अपने को वो कहता है रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को हल करना और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इससे पहले अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले वर्किंग नोट कंप्लीट करके मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितना लगता है 1 मंथ का, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ नोट लिख देते हैं। नोट फर्स्ट नोट में लिख देते हैं अपन सेल्स। अब सेल्स के लिए एनुअली सेल्स का यूनिट में है वो 1,80,000 है इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने हैं? 20। तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद 36। ये एनुअल सेल्स है 36 लाख। ठीक है, इसको मंथ में चेंज करना हो तो अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स? 1/12 ये मंथ में चेंज हो गई। अब हम इस पर बात करते हैं। ये तो है सेल्स। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है अभी कैलकुलेट करते हैं। सेल्स अपने पास है इनटू सेल्स पर मटेरियल कितने परसेंट लगता है, उसमें गिवन है 60%। ये लीजिए 60%। ये यदि कैलकुलेशन करोगे एनुअली आएगा। मंथ में चेंज करना है 1/12। ये मंथ में मैंने चेंज कर दिया है 180। इसी प्रकार से डायरेक्ट लेबर सेल्स इनटू सेल्स का 10% लगता है और ये 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए क्वेश्चन को अपन क्या करें हैं? चेंज कर दें। इसके बाद ओवरहेड 20%। तो इस प्रकार से हमने सेल्स एनुअली थी उसको मंथली कन्वर्ट कर लिया। साथ में ही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड उसका भी जो एक्सपेंसेस था उसको मंथली चेंज किया है। मटेरियल लगता है मंथली 1,80,000 का, लेबर लगता है 30,000 का और ओवरहेड लगता है 60,000 का। इस प्रकार से जो भी आंकड़े थे वो हमने मंथ में चेंज कर लिए हैं। वो स्टूडेंट इसलिए किए हैं कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटस ये सभी डिटेल अपने को मंथ में दे रखी है, इसलिए हमने सभी डिटेल्स को मंथ में चेंज किया है। यदि ये वीक में दिया होता तो हम वीक में चेंज करते। इस प्रकार से वर्किंग नोट ये नोट करिए, फिर अपन इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स मैंने क्या बता रखा है आपको? यूनिट्स इनटू सीपीयू इनटू मंथ्स।
ये कैलकुलेशन बता रखी है। अब देखिए मैंने यूनिट और सीपीयू की कैलकुलेशन ये कंप्लीट कर दी है। अब आपको क्या करना है, ओनली मंथ से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट इनटू सीपीयू की कार्रवाई यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसलिए अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही मंथ जो आपको दे उससे मल्टीप्लाई करना। और यदि ये नहीं करता, मैं यूनिट में रखता, पर यूनिट की कैलकुलेशन करता, तो फिर मंथली ये जो यूनिट थी ना 1,80,000, इसको यदि मंथ में चेंज करता तो फिर ये कार्रवाई की जाती। अब इसको मैंने अमाउंट में चेंज कर दिया। कहने का मतलब किस पे चेंज हो गया, ये अमाउंट में चेंज हो गया है। ये दोनों को करते हैं तो ये क्या देता है, अमाउंट इनटू मंथ करना है आपको, ठीक है। ये आपको विशेषकर ध्यान। अब इसको नोट कर लीजिए आप। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। स्टूडेंट्स में आप ए पॉइंट में लिखते हो करंट एसेट्स, ए पॉइंट में करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में फर्स्ट क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ लिख देते हैं 2 मंथ, 2 मंथ के लिए है। तो रॉ मटेरियल में कितना खर्च होता है, 1 मंथ में हमने चेंज कर लिया है। रॉ मटेरियल ओनली इसमें आता है, रॉ मटेरियल 1,80,000 इनटू मंथ। ये कैलकुलेशन करके अपन यहाँ लिख देते हैं 1,60,000। समझ में आ गया सभी के। अब ये देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल में ओनली रॉ मटेरियल लिखना है, लेबर ओवरहेड नहीं लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस 4। वर्क इन प्रोग्रेस है, ये 1 मंथ है, यहाँ लिखेंगे 1 मंथ, 1 मंथ। और 1 मंथ में अपने को क्या करना है, देखिए यहाँ लिखना है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। मटेरियल लगता है 1,80,000, 1,80,000, ये 30,000 और ये 60,000 इनटू मंथ करना है। ये लीजिए 1 मंथ है, ठीक है, ये कर दिए। अब और क्या करना है, और यहाँ पर लेबर और ओवरहेड है, इसको हाफ किया जाता है। क्वेश्चन में नहीं बताएगा, आपको स्टूडेंट्स करना है। जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था तो आपको अच्छी तरह से इसको बताया था कि हाफ क्यों किया जाता है। लास्ट क्लास में ना उसको देखना, पता चलेगा ये क्यों किया जाता है। अब इनकी कैलकुलेशन यहाँ करोगे आप सेपरेटली तीनों की, और इनका टोटल करके यहाँ लिखना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना, 2,25,000 इनका टोटल आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है 50% वर्क इज कंप्लीटेड एंड 50% वर्क इज अनकम्प्लीटेड इज वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब ये होता है, अब आपको किसी का लास्ट क्लास नहीं लिया ना, तो इसमें क्यों नहीं किया, मटेरियल 100% कंप्लीट हो चुका है और लेबर ओवरहेड पर उसका वर्क करना है, 50% हुआ है, 50% नहीं हुआ है, ये मान के किया। इसके बाद तीसरा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4। अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो कितने हैं वो अपन देख लेते हैं। ये अपने को 3 मंथ दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 3 मंथ्स।
रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। इनको यहाँ लिखते हैं और तीनों का टोटल करके अमाउंट में लिखते हैं। ठीक है, मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है, मंथ से अपने को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो टोटल आएगा तीनों का तो बाहर लिखेंगे 8,10,000, 8,10,000। तो इस प्रकार से हमने तीनों स्टॉक लिख दिए हैं। अब डेटर्स अपने को लिखना है, यस नोट करिए। अब पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं, डेटर्स 4। अब डेटर्स है ये भी 3 मंथ के लिए है, तो यहाँ 3 मंथ्स। इसमें भी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। इनकी कैलकुलेशन यहाँ लिखनी है। इनका टोटल है वो अमाउंट में लिखेंगे 8,10,000। इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं टोटल ए, टोटल ए 22,05,000 टोटल ए की है। अब यहाँ लिखेंगे बी पॉइंट करंट लायबिलिटीज, यहाँ लिख देते हैं नील। करंट लायबिलिटीज में अपने को कुछ नहीं दे रखा है, क्रेडिटर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी कुछ में नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिख दिया है। और ये टोटल बी का। अब इसमें कैसे लिखा जाता है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। अब बी में कुछ पॉइंट नहीं है, वो तो उनका टोटल भी करके ए माइनस बी करेंगे। और ये आंसर है 22,05,000, ये रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आई। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने को हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप अपनी बुक में देखोगे इसके आंसर इस चैप्टर में प्रत्येक सेकंड मेथड के आंसर आपको 2 मिलेंगे। एक तो ये है, एक आंसर और मिलेगा। तो वो दूसरा आंसर आप सोच रहे हो कि सर आंसर एक ही है, 2 कैसे लिखे हुए हैं, कोई मिस्टेक है क्या? तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं है। उसकी कैलकुलेशन अपने को क्या करनी होती है, सेकंड आंसर आपको चेक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो डेटर्स है ये ऑन पोस्ट कैलकुलेशन की है। क्या किया आपने, ऑन पोस्ट लागत पर कैलकुलेशन की है। और दूसरा आंसर यदि चेक करना है तो ये जो पॉइंट है डेटर्स वाला, इसके स्थान पर आपको क्या करना है, ऑन सेल्स करना है, ऑन सेल्स करना है तो वो आएगा। ठीक है, ऑन सेल्स में क्या है, ऑन सेल्स में ये इनटू 3 कहने का मतलब यहाँ पर 9 लाख रुपए लिखने हैं, दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 लाख आंसर आएंगे, ये सबको पता होगा आपको। 36 लाख की सेल्स एनुअली होती है, 12 महीने की होती है। 1 महीने की कितनी होती है, 1 महीने की 12 से डिवाइड करिए 3 लाख, तो 3 लाख सेल्स। तो ऑन सेल्स पर कैलकुलेशन करिए तो वो आंसर आता है, ऑन पोस्ट पर करें तो ये आंसर आता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऑन पोस्ट ही अपने को करना है। उसके बाद नीचे नोट में लिखना है कि डेटर्स की कैलकुलेशन ऑन सेल्स पर कैलकुलेट किया जाए तो दिस वन ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को डेटर्स की कैलकुलेशन करके 8,10,000 के स्थान पर कितने आएंगे, 9 लाख रुपए। क्लियर, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन हल करना है।
और उसके बाद नोट लगा के आप बताओगे डेटर्स की कैलकुलेशन ऑन सेल्स भी की जा सकती है। फिर आपकी कैलकुलेशन चेंज होके 8,10,000 के स्थान पर 9 लाख काउंट किए जाएंगे और दूसरा आंसर चेक किया जाएगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इसमें एनुअली यूनिट अपने को है 1 लाख दी है, सेलिंग प्राइस है ₹6। मटेरियल वो कहता है 50% लगता है ऑन सेल्स का, वेजेज लगता है 10% ऑन सेल्स का, ओवरहेड लगता है 25% ऑन सेल्स का। अपने को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 2 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस है 2 मंथ, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड दे रखा है 4 मंथ, डेटर्स दिए है 3 मंथ, क्रेडिटर्स दिए हैं 3 मंथ। ये सभी डिटेल अपने को देके रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन पूछ रहा है। कहने का मतलब जो हमने ये किया है इसी तरीके से सभी क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इसका वर्किंग नोट क्वेश्चन नंबर 6 का मैं करता हूँ, उसके बाद आप इसी स्टेटमेंट पे उसको करना। सेकेंड मेथड के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 से कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करना इसी तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नोट सबसे पहले तो हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स में यूनिट दे रखी 1 लाख एनुअली, सेलिंग प्राइस ₹6 है, तो एनुअली सेल्स कितनी होती है 6 लाख। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल की हम बात करें 50% होता है सेल्स का, और ये मंथ में चेंज कर दिया है। ठीक है, अमाउंट में चेंज करके मंथ में 1 महीने में डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो कितने का है वो हमने चेंज करके यहाँ 25,000 डाला। इसी प्रकार से डायरेक्ट लेबर की हम बात करें, डायरेक्ट लेबर लगता है वो 10%, तो यहाँ लिख देते हैं 10%, और ये 1/12 कर देते हैं इसके, तो ये आएंगे 5,000। और ये ओवरहेड 20% के लिए बोल रहे हैं, ये 1 मंथ के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। 25% है, 25% के लिए लास्ट क्वेश्चन में था 20%, इसमें 25%। तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट्स मटेरियल की हम बात करें तो 25,000 है, वेजेज की हम बात करें या लेबर की हम बात करें 5,000 है, ओवरहेड की बात करें तो वो 12,500। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अलग अलग हमने पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपने को स्टेटमेंट बना के जैसे ए और बी की कार्रवाई की है वैसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करिए, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल लिख दीजिए। अमाउंट के 2 कॉलम बनाइए, जैसे अभी क्वेश्चन कंप्लीट किया था ना क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ही एक डिटेल का है एक अमाउंट का है। फिर उसमें ए पॉइंट लिख दीजिए करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में फर्स्ट पॉइंट होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 2 मंथ। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 2 मंथ। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 2 मंथ कैलकुलेशन क्या है 25,000 into 2, और डिटेल में डैश करिए और अमाउंट में 50,000 लिख दीजिए। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर 2 मंथ। अब आप ये ऐसे ही लिखोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, 3 लाइन लिखोगे, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड। फिर आगे 25,000, 5,000 और 12,500। 25, 5,000 और 12,500 इंटू
इनटू में आपको क्या करना है, 2 मंथ है इसलिए 2 कर दीजिए। फिर क्या ध्यान रखना है, फिर ध्यान रखना है वेजेज और ओवरहेड है इसमें इनटू में 1/2 50% वर्क इस डन होता है ना, इसलिए तो वेजेज और ओवरहेड में हाफ कर दीजिए। फिर डिटेल में सेपरेटली इनकी कैलकुलेशन लिख दीजिए और टोटल करके अमाउंट में लिख दीजिए 67,500। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4 मंथ है तो तीनों को लिख के ये अमाउंट लिखना, इनटू 4 से मल्टीप्लाई करना, डिटेल में लिख के टोटल कर देना। समझ में आ गया आपके? 4 मंथ है, जिसके पास बुक नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, ये तो आपके पास है ही। इनटू में किससे करना है, 4 से करना है, 4 से मंथ से मल्टीप्लाई करना और डिटेल में लिख के इनको सेपरेट कैलकुलेशन और टोटल अमाउंट लिखना। इसी प्रकार से डेटर्स की कैलकुलेशन करना, ये तीनों लिखना, ये अमाउंट तीनों और तीनों उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, डेटर्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, टोटल कर देना। इस प्रकार से ए पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा करंट असेट्स का। फिर आप बी पॉइंट करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करोगे, उसमें क्रेडिटर्स है 3 मंथ, तो क्रेडिटर्स का रिलेशन है ओनली इससे है, तो क्रेडिटर्स से 25,000 को 3 से ही करना है, ये तीनों नहीं लिखने हैं क्रेडिटर्स में। क्लियर? तो क्रेडिटर्स 3 मंथ है, ये कंप्लीट करना और कुछ है नहीं, फिर आप टोटल बी कर देना। फिर ए माइनस बी करना, ए माइनस बी करने के बाद रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आएगी आपकी, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और सेकंड आंसर को चेक करने के लिए आप सेलिंग प्राइस से ही कर सकते हो, ये तो हमने ऑन कॉस्ट किया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और क्वेश्चन 4 कंप्लीट करना। थैंक्स।